यही सोचकर कंज्यूमर भटक जाता है एंड ईवी को बाय कर लेता है, यानी कि ईवी के ट्रैप में फंस जाता है। जय हिंद दोस्तों एंड क्या हाल है दोस्तों। यूजुअली इस चैनल पर जो बात की जाती है तो वो होती है टैक्स से रिलेटेड चीजों की, बट दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है ईवी व्हीकल। तो दोस्तों अगर कभी ना कभी आपने अगर प्लान बनाया हो टू व्हीलर बाय करने का तो डेफिनेटली मन में ये ख्याल तो जरूर ही आता होगा कि ईवी व्हीकल लिया जाए या फिर पेट्रोल व्हीकल। जहां एक तरफ पेट्रोल व्हीकल में रनिंग कॉस्ट निकलती है 2 to 3 रुपीज पर किलोमीटर, वहीं कंपेरेटिवली ईवी में ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिलती है, यानी कि 2 से 3 पैसा में आपको यहाँ पर किलोमीटर की कॉस्ट निकलती है। एंड वहीं बात की जाए मेंटेनेंस कॉस्ट की तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी ईवी व्हीकल में कम देखने के लिए मिलती है। जब इतना सब कुछ अच्छा मिलता है ईवी व्हीकल में, यही सोचकर कंज्यूमर भटक जाता है एंड ईवी को बाय कर लेता है, यानी कि ईवी के ट्रैप में फंस जाता है। अब मैं इसे ट्रैप क्यों कह रहा हूँ, इसी के बारे में आज मैं करने वाला हूँ बात। एंड मेक श्योर अगर आप कोई नया टू व्हीलर लेने का प्लान बना रहे हैं, इसी चीज के बारे में कंफ्यूज हैं, तो डेफिनेटली आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ईवी व्हीकल लेना यानी कि एक ट्रैप में फंसना, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। जहाँ कंपैरेटिवली एक ईवी व्हीकल की कॉस्ट ऑलमोस्ट पेट्रोल व्हीकल की कॉस्ट के ऑलमोस्ट डबल देखने के लिए मिलती है, यानी कि दुगनी कॉस्ट पर हम यहाँ पर ईवी टू व्हीलर बाय करते हैं पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले में। वहीं बात की जाए अगर आफ्टर सेल सर्विस की, तो आफ्टर सेल सर्विसेज के हाल कैसे है उसके लिए तो आप इंटरनेट पर देख ही सकते हैं। सभी कंपनियों के हाल ऐसे हो रखे हैं, गाड़ियाँ कबाड़े की तरह पड़ी हुई हैं सर्विस सेंटर में, स्पेशली ईवी के सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो मेरे पास है वीडा V1 Pro जो कि है पावर्ड बाय हीरो, यानी कि यहाँ पर आपको सारी सर्विसेज सब कुछ हीरो की तरफ से ही देखने के लिए मिलती हैं। तो जब इतनी बड़ी कंपनी का हाथ हो किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो डेफिनेटली ये तो विश्वास हो ही जाता है कि आफ्टर सेल सर्विसेज भी आपको अच्छी मिल ही जाएंगी, क्योंकि कंपनी का नाम है मार्केट में, काफ़ी टाइम से टू व्हीलर मार्केट में ये वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सर्विसेज आपको अच्छी मिल जाएंगी। यही सोचकर मैंने इस व्हीकल को बाय किया था। एक बार प्रोडक्ट आपको डिलीवर्ड हो गया, उसके बाद जो भी असली दिक्कतें आनी शुरू होती है, इसके बारे में आगे हम कंटिन्यू बात करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जब फर्स्ट टाइम आप व्हीकल को बाय करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 साल के लिए RSA का प्लान मिलता है, यानी कि रोड साइड असिस्टेंस। क्योंकि वीडा जिस तरीके का इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इस व्हीकल का कुछ पता नहीं कि कब ये चलते चलते बंद हो जाए, तो 1 साल के लिए आपको यहाँ पे RSA कंपनी से मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो श्योरली 1 साल के बाद अगर मुझे पता है कि इस व्हीकल में ऐसी ऐसी दिक्कतें आती है तो मैं RSA का प्लान जरूर बाय करूँगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आप कस्टमर केयर को कॉल करके बोलते हैं RSA के प्लान के रिगार्डिंग, तो उनका कहना होता है कि आप डीलरशिप से कांटेक्ट करिए। डीलरशिप से बात करते हैं तो डीलरशिप का कहना है कि कस्टमर केयर से बात करिए। तो यहाँ पर दोनों ही एंड पर यहाँ पर आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा कि RSA अभी नहीं है, अभी नहीं है। एंड मैं सही बताऊँ, 1 साल के बाद में मुझे 2 बार RSA की जरूरत पड़ी है। एंड एक टाइम की RSA की कॉस्ट आपको 1500 से 2000 रुपये पड़ने वाली है, यानी कि ये कॉस्ट आपको पे करनी है सिर्फ गाड़ी को सर्विस सेंटर तक ले जाने के लिए, क्योंकि सर्विस सेंटर के पास इतना भी ऑप्शन नहीं है कि किसी लोग को भेज करके साथ में चेक करवा दे व्हीकल को। उनका डायरेक्टली कहना होता है कि व्हीकल को आप यहाँ तक ले आइए, लेकिन कंपनी की तरफ से RSA के बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। तो ये तो रही पहली सबसे बड़ी बात। अब बात कर लेते हैं सर्विस सेंटर्स के हाल की। वीडा के जितने भी व्हीकल हैं इन सभी की आपको सर्विसेज मिलने वाली है मोस्टली हीरो के ही सर्विस सेंटर से। अब ईवी सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर जरूरत से ज़्यादा टाइम लगता है एक ईवी व्हीकल को चेक करने में, उसका प्रॉब्लम ढूंढने में। अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूँ तो जहाँ पर पेट्रोल व्हीकल को अगर रिपेयर करने में 1 घंटे का टाइम लगने वाला है, वहाँ पर ईवी व्हीकल को 1.5 से 2 घंटे लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पहले इतना टाइम प्रॉब्लम्स को ढूंढने में ही लग जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर टाइम तो ज़्यादा लगता है, इसी वजह से व्हीकल यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं मिलता। सेकंड थिंग, दिल्ली NCR में जितने भी सर्विस सेंटर्स हैं मोस्टली, जो कि दिल्ली NCR में फरीदाबाद में, दिल्ली में मैंने विजिट करे थे 2 से 3 सर्विस सेंटर्स, काम करने वाले लोग वीडा पर है ही नहीं, यानी कि 2 से 3 लोग मैक्सिमम एक सर्विस सेंटर में हैं जो कि वीडा के व्हीकल पे काम करने वाले हैं। बाकी इनके पास अगर 10 से 15 जो इनका स्टाफ रहता है वो सभी हीरो के व्हीकल्स पे काम करता है, यानी कि ईवी व्हीकल पे काम करने वाले लोग कम हैं। उनमें से भी अगर कभी किसी का कोई हाथ टूट गया, किसी की छुट्टी हो गई, तो ये नखरे अलग। इसीलिए अगर आप कभी भी सर्विस सेंटर पर जाएंगे मोस्टली आपको यही बोला जाएगा, आप व्हीकल को छोड़ करके चले जाइए, रिपेयर हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। तो ये तो इनके हाल है। सो छोटी मोटी दिक्कतें क्या कोई भी हो, आपको सर्विस सेंटर तो जाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम की। तो दिस ईयर जुलाई के मंथ में मेरा व्हीकल चलते चलते अचानक से बंद हो गया। ऑब्वियसली मेरा जिस तरीके का काम होता है तो उसमें मुझे उस व्हीकल को आधी रात को ही सर्विस सेंटर पर ड्रॉप करने की नेसेसरी पड़ रही थी। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि सर्विस सेंटर पर जाने के बाद में वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड व्हीकल को लेने से ही मना कर देता है। यानी कि रात के 2:30 बजे मैं व्हीकल को लेकर के सर्विस सेंटर पहुंचा हूं एंड वहां पर गार्ड ने व्हीकल को लेने से मना कर दिया कि व्हीकल नहीं लेते। अब आप सोचिए कि रात को 2:30 बजे
2-2:30 बजे आप एक तो पहले ही प्रॉब्लम में आपने जैसे तैसे करके व्हीकल को सर्विस सेंटर पहुंचाया और वहाँ पर गार्ड व्हीकल को लेने से मना कर देता है। हालांकि मैंने तो लड़ झगड़ करके व्हीकल वहाँ पर अपना छोड़ छाड़ करके आ गया, एंड यू वॉन्ट बिलीव नेक्स्ट 10 डेज तक वहाँ पर व्हीकल को छेड़ा भी नहीं गया है। यानी कि मेरा व्हीकल जैसे का तैसा था वहाँ पर वो पड़ा हुआ था। उसके बाद में जब उन्होंने व्हीकल पर काम करना स्टार्ट किया तो मुझे आफ्टर 14-15 डेज मुझे व्हीकल मिला बता करके कि आपकी एक ट्रैक्शन बैटरी यहाँ पर ख़राब है जिसको कि रिप्लेस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली व्हीकल जो था वो अंडर वारंटी में था, तो यहाँ पर उन्होंने प्रोडक्ट का ऑर्डर लगा दिया और उसके बाद मैं भी घर आ गया, क्योंकि मुझे बताया था कि 8 से 10 दिन में आपका ऑर्डर आ जाएगा, देन आप वापस आकर के यहाँ पर अपना बैटरी चेंज करवा लीजिएगा। आज की अगर मैं बात करूँ तो जब तक मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1 महीना से ऊपर यहाँ पर हो चुका है। सर्विस सेंटर की तरफ से यहाँ पर 0 रिप्लाई आता है। अगर मैं उनको फ़ोन भी करता हूँ तो फ़ोन भी उठाने से मना, मतलब फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। उठाने से मना तो खैर क्या करते हैं, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। एंड अगर आप वीडा के कस्टमर केयर को कॉल करोगे, उनका सिर्फ एक ही चीज़ रहेगा कि अभी आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा आपको बता देंगे। वन ऑफ द वर्स्ट सर्विस सेंटर्स की बात करूँ तो मैंने वीडा का कस्टमर केयर देखा है, जिनके पास इतना तक एक्सेस नहीं है कि अगर मैं उनको बोलूँ कि सर्विस सेंटर के लोग मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप अपनी तरफ से फ़ोन कर लीजिए, तो उनके पास इस चीज़ का भी एक्सेस नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर मैं उन्हें बोलूँगा कि आप अपने सर्विस सेंटर्स के या किसी भी सीनियर से बात करवा दीजिए, तो उनके पास भी कोई उसका जवाब नहीं होगा। वहीं अगर सर्विस सेंटर्स की बात करी जाए तो उन लोगों का सिंपल कहना होता है कि जो भी करेगा वो वीडा ही करेगा, हम तो सिर्फ एज अ सर्विस प्रोवाइडर हैं। यानी कि अगर हमारे पास पार्ट आ जाएगा तो हम आपको दे देंगे, पार्ट नहीं आता है तो नहीं दे पाएंगे। अब मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ पा रहा कि पावर्ड बाय हीरो चल रहा है या वीडा बाय पावर्ड है। अगर इन्होंने प्रोडक्ट का ऑर्डर लगा दिया है और ऑलमोस्ट उसको 1 महीना हो चुका है, तो या तो फिर बैटरीज जो भी है इनकी वो चाइना से बन करके आ रही हैं, इसलिए यहाँ पर सर्विस सेंटर में इतना टाइम लग रहा है। दिल्ली जैसी सिटी में यहाँ पर अगर 1-1 महीने तक बैटरियाँ नहीं आ पा रही हैं, तो हाउ कैन यू बिलीव कि अगर किसी ये गाँव के एरिया में होगा तो वहाँ पर साल भर लगा देंगे डेफिनेटली। क्योंकि वीडा के कस्टमर केयर का सिंपल है, आप थोड़े टाइम वेट कर लीजिए। एंड अगर हीरो का सर्विस सेंटर का है तो उनका सिंपल है कि हम सिर्फ हीरो का काम करते हैं, वीडा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सिर्फ आपको वीडा के कस्टमर केयर से ही मिल सकती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मुझे ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर हो चुका है और उससे पहले 20 दिन मेरा व्हीकल सर्विस सेंटर पे ही खड़ा रहा था। तो यहाँ की 1.5 महीना मैंने अपने आप को सफ़र करा है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ ओवरऑल अपने कंक्लूजन की, अपने एक्सपीरियंस की, तो कुछ चीज़ें जो कि आपको यहाँ पर पॉइंट नोट डाउन करने की है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको वीडा व्हीकल यानी कि हीरो के जो इस व्हीकल में है, RS से आपको 1 साल के बाद नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। कभी भी अगर 1 साल के बाद में आपके व्हीकल में कोई दिक्कत आती है तो सर्विस सेंटर तक पहुँचने के लिए आपको कम से कम 1000 से 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जो कि आपको सिर्फ व्हीकल को वहाँ तक ले जाने के लिए पे करना है। उसके बाद जो वहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो तो एक अलग चीज़ है। नंबर 1 पॉइंट इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए, RS का यहाँ पर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सेकंड थिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर पार्ट की अवेलेबिलिटी आपको कितनी जल्दी मिलती है, इस चीज़ की भी कोई श्योरिटी आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। बाकी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप में से कोई भी ऐसा यूज़र है जिसके पास ये वीडा का व्हीकल है, अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट में भरते हुए जाइएगा, ताकि नेक्स्ट कोई भी पर्सन अगर इस व्हीकल को बाय करने का प्लान बनाए तो वो इनके हालात देख ले, कैसे इनके हालात यहाँ पर चल रहे हैं। तो इस चीज़ को जरूर आप ध्यान रखिएगा। पार्ट की अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पर काफ़ी शॉर्टेज देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी थर्ड चीज़, अगर आपको व्हीकल लेना ही है, ईवी व्हीकल लेना है, चाहे ये नहीं कि किसी भी कंपनी का ईवी व्हीकल लेना है, मेक श्योर आपके पास एक सेकेंडरी व्हीकल जरूर रहना चाहिए। क्योंकि ये तो डेफिनेटली पक्की बात है कि अगर आपके व्हीकल में कभी कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई तो आपके 1 से 1.5 महीना तो यहाँ पर ख़राब होने ही वाले हैं। क्या अब आप वीडा के लिए जाइए, क्या आप किसी अदर कंपनी के प्रोडक्ट के लिए जाइए। अगर आपको डिटेल जाननी है तो अदर कंपनीज के भी प्रोडक्ट की वीडियोस आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर भर करके कंप्लेंट पड़ी हुई हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ज़रूर आप ध्यान रख लीजिएगा। अभी इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया में ईवी सेगमेंट इतना ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रक्चर, इसका बेस इतना मजबूत नहीं है कि हम टोटली इसके ऊपर रिलायबल रह सकें। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आप बेशक है, थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट आप बर्डन कर लीजिएगा पेट्रोल का, बट एक पेट्रोल व्हीकल लेना ही आज के टाइम में थोड़ी समझदारी वाली बात जो बनती है। ऑब्वियसली हालांकि यहाँ पर मैं खुद ईवी का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो लगा था ईवी के बारे में सोच करके, इसलिए मैंने ईवी को बाय किया था। बट डेफिनेटली अब कभी ना कभी अगर देखा जाए, अगर ऐसे 1-1 महीने तक आप डेली के रोज 400-500 रुपये खर्च करने लगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो चुपते ही हैं। तो फिर इस माइंड में तो यही जाएगा कि पेट्रोल व्हीकल अच्छा है। बाकी दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर हीरो की टीम से या वीडा की टीम से कोई भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है,
इफ़ दे वांट टू कॉन्टैक्ट मी, आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट की डिटेल मिल जाएगी, मेरे बायो में जाकर के आप देख लीजिएगा। और चाहे तो कॉन्टैक्ट आप मुझसे कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर कोई रेजोल्यूशन होगा तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, अदरवाइज कंप्लेंट तो चलने पे लगी ही रहेंगी। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।